फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां पर भारत में शकुंत परंपरा और साथ ही हिंदू नववर्ष एवं स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हिंदू महासभा द्वारा एक मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने सनातन धर्म से जुड़ी सभी परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि हिंदू महासभा के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 19 मार्च को 1090 चौराहे पर एक गौरवशाली यात्रा निकाली जाएगी। जो हमारी बड़ी पीढ़ी है, जो दादा दादी नाना नानी है, तो ये एक तरह से बच्चों के लिए एक कार्यक्रम है, प्रतियोगिता है, और एक जो उनके परिवार है उनके लिए भी एक विषय है कि कुटुंब प्रबोधन। अगर जब वो घर में बैठकर निबंध लिखेंगे तो वो समझेंगे कि कुटुंब प्रबोधन पे क्या करना है, कि परिवार को एक साथ बैठना है, एकाकीपन को दूर करना है, और जो हमारी बड़ी पीढ़ी है, जो दादा दादी नाना नानी है, उनके साथ बच्चों को सम्मिलित करना है, जिसमें वो संस्कार सीखें। जो संस्कार की कमी आती है उसकी वजह से जो आजकल समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं वो दूर हों। ये एक प्रयास है हमारा उस परिवार को और सुदृढ़ करने का, भारतीय संस्कारों को परिवारों तक, बच्चों तक, युवा पीढ़ी तक ले जाने का। और पर्यावरण जैसे संरक्षण का विषय है, बहुत बड़ा विषय है, पूरे वैश्विक विषय है, इसको भी घर घर तक ले जाने का एक अनूठा प्रयास है जो हम कर रहे हैं। इसमें जैसे मैंने बताया 138 विद्यालय और करीब 60 के ऊपर हमने शक्ति केंद्र, जो हमारे मंदिर होते हैं, उनके माध्यम से हम वहाँ तक उसको सूचना दे गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे प्रतिभाग करेंगे और उस दिन वहाँ पे आएंगे। कार्यक्रम में एक हमारे मुंबई से गायक हैं सुरेश जी, वो आएंगे, उनका भजन गायन रहेगा, और कुछ बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी उस दिन वहाँ किए जाएंगे। जैसे मैंने बताया, पुरस्कार दिए जाएंगे। इस तरह का एक पूरा समागम है, कल्चरल समागम है, और जो हमारा हिंदू नववर्ष है उसको उत्सव के रूप में, उत्साह के रूप में मनाएंगे, जिससे नई पीढ़ी सीखे। बच्चों को इसलिए शामिल किया कि बच्चे आएँ तो आगे इस प्रथा को आगे लेके जाएं, समझें कि ये क्यों आवश्यक है, इसलिए उसको कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हमारा ये है कि हम अगले वर्ष इसको और भव्य रूप देंगे और ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। संघ परिवार से भी कोई बड़ा चेहरा आ रहा है इस बार? देखिए, संघ परिवार में संघ का ही कार्यक्रम है, और हमारे जो यहाँ के प्रांत प्रचारक जी हैं, आदरणीय कौशल जी भाई साहब, क्षेत्र प्रचारक जी हैं, सभी लोग को निमंत्रण है। चूँकि वहाँ पे व्यस्तता अयोध्या जी में और भी कार्यक्रम हैं, तो लोग भी यहाँ पे आएंगे, तो हमें लगता है कि सबको निमंत्रण है। जो पहुँच जाएगा उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन में मिल जाएगा। 138 विद्यालयों का आपने जिक्र किया है, तो इसमें कॉन्वेंट और प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी, उनको भी शामिल किया गया है या किस तरह की? नहीं, उसमें जो विद्यालय है उसमें जो एक कैटेगरी थी 6 से 8 और 9 से 12, वो चाहे कॉन्वेंट हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, हमें संस्कार घरों घरों तक ले जाना है। उसका एक माध्यम हमने चुना, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण, 2 विषय हैं, उनको ले जाके हम लोग वहाँ तक समाज से, वहाँ से उठा के और पूरे समाज को विस्तारित करने के लिए काम किया। ये हमारा एक स्वामी विवेकानंद साप्ताहिक मिलन है, जो हमारा बहुत पहले से चलता आ रहा है। उसके सदस्य हैं करीब 500 के ऊपर। तो उनके माध्यम से हम लोग जाकर विद्यालयों में स्वयं संपर्क किया है। तो मतलब जो जिसके जहाँ रहता है उसके आसपास जाके उन्होंने संपर्क किया, मिले। जैसे हमारा संघ की परिपाटी रही है कि मिलना इंपॉर्टेंट है, वहाँ जाकर उनके दरवाजे जाकर उनसे बात बताना, मिलना। कोई व्हाट्सएप के थ्रू और वो ठीक है, मगर हम मिलने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो हमने गए हैं, वहाँ मिले हैं, उनसे बातचीत करी। प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, तो उसके माध्यम से मिले हैं। और जैसे अपार्टमेंट है तो वहाँ पे भी कोई रहता है, तो उसने अपने अपार्टमेंट में RWA के थ्रू माध्यम से बात करी। इस तरह से हमारा कोशिश ये है कि हम मिलकर और उस बात को फैलाएं और उससे हम प्रविष्टियाँ लाएं। तो उसमें कोई बच्चा कॉन्वेंट पढ़ता है, वो कोई विषय है ही नहीं जो जहाँ पढ़ता है वो प्रतिभाग कर सकता है, क्योंकि जो 2 विषय हैं ये सभी के लिए है, चाहे वो कॉन्वेंट में पढ़ रहा हो, चाहे जिस स्कूल में पढ़ रहा हो। ये विषय परिवार, अगर संयुक्त परिवार होगा तो कितनी खुशी होगी, और पर्यावरण बचा रहेगा, ये सभी के लिए है, ये किसी एक का विषय नहीं है, तो ये सभी का विषय है। तो पंच परिवर्तन जैसे दिया गया है, तो ये सारे विषय उसी के हैं, तो सब कुछ एक जैसे हैं। समाज भारतीय संस्कृति भूलता जा रहा है, और देखा जाए तो जीवन शैली में भी बदलाव होता जा रहा है, पश्चिमी सभ्यता को अपनाता जा रहा है समाज। उसको जागरूक करने के लिए क्या पहल की जाए? ये जो कार्यक्रम पूरा जो बताया रमन जी ने, उसके निमित्त ही है कि ये जो हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और 135 चौराहों को सुसज्जित करते हैं, ध्वज पताका लगा के, भगवा कपड़ा लगा के, तो उसमें जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो पूछते हैं अपने पेरेंट्स से कि भगवा ध्वज ये क्या है, तो वो बताते हैं कि इस तरीके से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, इसमें प्रभु राम इसी नवमी की इसी माह में पैदा हुए थे और सृष्टि की रचना हुई थी। तो ये सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको आगे पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए ही माध्यम है ये। जिस तरह इस समय समाज में जीएसटी को लेकर विरोध है लोगों में, जैसे
जिससे किसी के 4 मित्र अलग अलग वर्गों के से तो समर्थन कर रहे हैं कि यूजीसी लागू हो, तो लोग ऐसा समर्थन कर रहे हैं कि इसका कोई काम नहीं। तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? संघ भी देखा जाए कि उसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, कहीं ना कहीं टूटते दिख रहा, तो आप लोग इसको कैसे देखिए, ये प्रश्न जो है हमारे अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में हमारे सरकारवाजी से पूछा गया था, वो कोर्ट में लंबित है। और ये संगठन जो संघ की स्थापना 1925 में हुई है, पूरे हिंदू समाज को संगठित करने के लिए ही हुई है। तो हम तो आपस में सामाजिक समरसता चाहते ही हैं, और कोर्ट जब चूंकि उसका संज्ञान लिया हुआ है, आगे निर्णय जैसा आएगा वो करेगा। हम लोग तो पूरे भारत में सब मिलजुल के रहे, यही हम लोग चाहते हैं। ये कोर्ट से नहीं, पहले तो केंद्र सरकार से पहल की गई है, कोर्ट ने बाद में उसमें दखल दिया है। तो इसमें हालांकि सरकार में संघ का बहुत बड़ा रोल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें सुधार की जरूरत है, या इसको लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए? देखिए, जो कोर्ट में पेंडिंग हो गया उस पर हमें टिप्पणी करने के नहीं कर सकता, और इसका उचित प्लेटफॉर्म संघ का, हम लोग तो एक बहुत छोटी इकाई है, वो उचित प्लेटफॉर्म पे उसका उत्तर दे दिया जाएगा। तो ये एक तरह से बच्चों के लिए एक कार्यक्रम है, प्रतियोगिता है, और एक जो उनके परिवार। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।